धर्मचंद्र जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाथ प्रभु एक। तिनके पद वंदन किए नाचहि विघ्न हरिक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पद कमल नवा। तासु कृपा निर्मल मति पावु। मखेश्वरी क्लेश्वरी स्वरेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करौ कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गंभीर व्यास नंदन जुके। तुम प्रसाद सुजस रस गाँव। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य प्रति मन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण चरण। श्री वर्षकार के अकाल कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। श्री जी की सहचरों की कथा के अंतर्गत ईश स्तुति का वर्णन हम सब सुन रहे थे और ईश स्तुति में हम लोगों ने कल तक चर्चा करी थी। बिसरियो न बिसारियो यही दान मोहि देऊ। श्री हरिवंश के लाडले मोहे अपनी कर लेऊ। ध्रुवली जो कि ध्रुवदास जी जो हैं ध्रुवली के रूप में क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि बिसरियो न बिसारियो यही दान मोहि देहु। श्री हरिवंश के लाडले मोहे अपनी कर ले। भगवान हमको अपना कर ले। साधक की किसी भी साधक की पुष्टता इस बात में होती है जब भगवान कह दें कि ये मेरा है। हम तो कहते रहते हैं कि हम भगवान के हैं, हम भगवान के, पर कभी भगवान हमसे कह दें, हमारे लिए कह दे कि ये मेरा है। जब भगवान ये कह देते हैं तो वो साधक की गिरने की, पतन होने की कोई आशंका बचती ही नहीं है, क्योंकि मान भक्त न पयश्यति, भगवान के भक्त का विनाश नहीं। तो बस ये समझिए अगर भगवान ने किसी कभी कह दी कि ये मेरा है तो वो सार्थक हो जाएगा उसका जीवन। उसी की इच्छा कर रहे हैं ध्रुवदास जी, कह रहे हैं कि श्री हरिवंश के लाडले मुहे अपनी कर ले। अब इन्होंने रिश्ता कैसा बताया है? रिश्ता बताया है उन ठाकुर जी का, और कोई ठाकुर जी से नहीं कह रहे हैं। उन ठाकुर से कह रहे हैं जो श्री हरिवंश के लाडले हैं, मतलब श्री हरिवंश की जोड़ी। कभी आप विठल दास जी को जब पत्र लिखा तो श्री हरिवंश जोड़ी उन्होंने वर्णन किया हरिवंश महाप्रभु ने। जो हित जुग की जो जोड़ी है, जो जुगल सरकार प्रिय प्रीतम वृंदावन के बिलासी हैं, बस हम उन्हीं से हमारी जान पहचान है। हम और किसी प्रिय प्रीतम को नहीं जानते, जो वृंदावन के बिलासी हैं। और यही अन्यता ही साधक को जिताएगी। जब तक साधक अनन्य नहीं होगा ना, क्योंकि हमारे देखो कोई व्रत नहीं होता, हमारे यहाँ एकादशी का व्रत नहीं होता, जन्माष्टमी का व्रत नहीं होता, सोमवार का व्रत नहीं होता, कोई व्रत नहीं होता। पर एक बहुत बड़ा व्रत होता है जो साधक भूल जाता है। हम लोग छोड़ तो देते हैं सारे व्रत करना, पर एक व्रत हमारे अब संप्रदाय में भी है जो हम
भूल जाते हैं उसको। एक हमारे यहाँ संप्रदाय में भी एक व्रत होता है, वो व्रत होता है अनन्यता का व्रत। अनन्यता का व्रत अगर हमारा नहीं हुआ तो हम चाहे कोई व्रत करें या ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट व्रत है अनन्यता का व्रत। हमने इसमें अन्य नाम, जैसे कि तुलसीदास जी ने कही, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। अगर बने मेरी बात बने तो आपसे बने, और नहीं बने तो बिगड़ जाए, भरपूर बिगड़ जाए, पर भरपूर बिगड़ेगी भी आप ही से। ये अनन्यता। इसलिए यहाँ पे ध्रुवदास जी ने और सारे कृषकों ने बड़ा संकेत दिया है अपनी वाणियों में कि उन्होंने सिर्फ श्री हरिवंश की जोड़ी को भजा है। श्री हरिवंश की जोड़ी हमारी हमारे उपासना का क्षेत्र क्या है? सिर्फ श्री हरिवंश की जोड़ी हमारे उपासना का क्षेत्र। आगे कह रहे हैं, कैसोई पापी क्यों न होए, हरिवंश नाम जो ले, अलख लड़े तीरी जगह, महल खवासी दे। कह रहे हैं कि कितना भी पापी क्यों ना हो, किस भी कोटि का पापी क्यों ना हो व्यक्ति, अगर कोई एक बार बोल देता है श्री हरिवंश, तो अलग रहती रीझ के महल खवासी दे। देखिए हमारा जो, और जैसे कि कई बार कथा में कही कि राजा रानी तो हमको किसी भी मार्ग से मिल सकते थे, श्री जी तो कहीं से भी मिल सकते थे। श्री जी की प्राप्ति कैसे भी हो सकती है, ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे भी हो सकती है, पर हमको कैसे हुई है? हमको हितजू के मार्ग से हुई। इसलिए हितजू ही मेरा मेरे कर्म धर्म सब कुछ, मन क्रम वचन कहो नित तेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे, सेवक जी कह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल सत्य है ये, कि जो श्री हरिवंश नाम लेता है उसको ठाकुर जी बहुत रीझ जाते हैं, श्री जी बहुत रीझ जाती है। अलग रहती रीझ के महल खवासी दे, उसको पहचान हो जाती है श्री जी से। जैसे कि क्या होता है, आप लोग को एक सीन बता रहे हैं और सेम ऐसा ही सीन निकुंज का है, बिल्कुल सेम ऐसा सीन है। जितने लोग केले कुंज गए वो समझ सकेंगे मेरी बात को। जब हम केले कुंज जाते हैं तो पहले क्या होता है, जब दीक्षा का निवेदन करते हैं, तो दीक्षा का निवेदन करने के लिए पहले हम बाहर बात करते हैं, बाहर जो बाबा होते हैं उनसे बात करते हैं। तो जो बाहर वाले जो बाबा है वो हमको अंदर लेकर के जाते हैं केली कुंज के अंदर। तो बाबा कौन है? वो है सदगुरुदेव भगवान हमारे। जब हम निकुंज में जाएंगे, सदगुरुदेव भगवान हमारे हमको लेकर के जाते हैं निकुंज के अंदर। उसके बाद अंदर एक बाबा बैठे होते हैं, इनका नाम है मुरारी शरण बाबा। वो बाबा हमसे सवाल जवाब करते हैं, हमको तैयार करते हैं दीक्षा के लिए, वो है हमारे हिस्स सचनीचू। और फिर हम जाते हैं सदगुरुदेव भगवान के पास, अब जाते हैं हम श्री जी के पास। तो ये है पूरा प्रोसेस। सब हमको निकुंज के अंदर सदगुरुदेव भगवान लेकर के जाते हैं, फिर वो हमको हितजू के पास छोड़ देते हैं, और फिर हितजू हमारी पहचान कराते हैं श्री जी से। हितजू हमारी बात करते हैं श्री जी से कि ये है श्री जी, ये सेवा में आई है सखी, इसको आप स्वीकार करो लाडली जो। तो श्री जी उसको स्वीकार करती है, जो श्री जी विचार भी नहीं करती। जो कोई एक बार कह देती है सजनी जो कि इसको स्वीकार करो, कोई विचार नहीं कि कैसा है, पात्र है कुपात्र है, कुछ नहीं। राई के सम भजन को समझत मेरु समान। और जो व्यक्ति अगर श्री सजन जी उससे संबंध जिसका जुड़ गया है, तो श्री जी तो हम बताएं, श्री जी तो किंचन मात्र जो है, बिल्कुल भी मन में नहीं सोचती कि भाई कौन है ये, किसके अंदर क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं श्री जी विचार करते, कुछ भी विचार नहीं करती। उसने भले जीवन में एक बार भी श्री हरिवंश बोला ना, तो श्री जी उसके उस एक बार श्री हरिवंश बोलने के भजन को बहुत ऊंचा मानती है, और वो है भी बहुत ऊंचा भजन। कितने लोग, हम लोग जानते ही नहीं थे श्री हरिवंश नाम का मतलब क्या होता है, श्री हरिवंश का क्या मतलब होता है। जब हम आपको बताएं गौड़िया संप्रदाय में थे, तब हमको मिला था श्री हरिवंश नाम का स्टिकर राधा वल्लभ मंदिर से। तो वो हम पूजा करते रहते थे, हमको नहीं पता था कि श्री हरिवंश कौन है। बस हम श्री हरिवंश नाम की पूजा करते थे, और उससे कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमको ये नहीं पता था कि श्री हरिवंश नाम का मतलब क्या होता है, ये तक नहीं पता कि श्री हरिवंश है कौन। बस राधा वल्लभ लाल की कहानी पता थी हमको, ये ऐसे ऐसे आए। वो भी क्यों पता लगी थी? क्योंकि तीन ठाकुर राधा और वृंदावन के तीन ठाकुर की कहानी हमने सुनी थी, तो उनकी कहानी भी आ गई, बस इतना पता था। और देखिए कैसे कृपा हुई। तो देखिए श्री हरिवंश नाम बहुत गुप्त नाम है, और बहुत हृदय के अंदर का मान। जितनी वाणियां आप देख लीजिए रसिकाचार्यों की वाणियां, हरिदास जी ले लीजिए, हरिनाम व्यास जी ले लीजिए, जितने बड़े बड़े रसिक हुए सबने जो है हरिवंश महाप्रभु का बड़ा आदर किया है।
जो हमारे निम्बार्क संप्रदाय के बहुत सारे आचार्य हुए, उन्होंने हेतुवाद महाप्रभु का बड़ा आदर किया है। रामानंदी संप्रदाय के हो गए, रामानुजा संप्रदाय के हो गए, चैतन्य महाप्रभु जी के संप्रदाय के हो, गौड़ीय संप्रदाय के हो गए, जितने जो भी संप्रदाय आप ले लीजिए, हर संप्रदाय के महापुरुष ने श्री हेतुवाद महाप्रभु का बहुत सम्मान किया है, बहुत सम्मान किया है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। विपिन भीतियों की डगर जिनने डाली, दिखाई प्रणय की अनूठी प्रणाली। तो जब महाप्रभु जी ने इस रस को प्रकट किया है, निकुंज का जो रस है, इसको प्रकट करने वाले प्राकट्य करता, हमारे हरिवंश महाप्रभु का जब बोला जाता है ना, जय जय श्री हरिवंश महाप्रभु को बोला जाता है, तो बोला जाता है उनको श्री वृंदावन प्राकट्य करता, श्री सहचरी भाव प्राकट्य करता, निकुंज उपासना प्राकट्य करता। इसको प्राकट करने वाले एकमात्र आचार्य जिन्होंने इस संप्रदाय, इस उपासना पद्धति को प्राकट किया, उपासना पद्धति की अनेकों शाखाएं निकली, परंतु उसको प्रकट करने वाले कौन? वो हरिवंश महाप्रभु। कितना कृपा है। और हम लोग उनके संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उनके जो आप लोग कभी आप लोग देख जाइए किसी ब्रज के रसिक से जो अपने संप्रदाय के ना हो, कभी मौका मिले तो उनसे पूछिएगा, जो अपने संप्रदाय के नहीं है, हरिदास संप्रदाय के, गौड़ीय संप्रदाय के, उनसे पूछिएगा कि भैया श्री हरिवंश, आप हरिवंश महाप्रभु की महिमा बताइए। जब वो बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितनी महिमा है। अपने अपने घर के लोग बोलेंगे हम भी हरिवंशी, आप भी हरिवंशी, तो बात एक अलग हो जाएगी, पर जब वो बोलेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, हितजू की महिमा कितनी अपार है। जब हरिदास जी महाराज ने अपना गुरु हरिवंश महाप्रभु को बता रहे हैं, व्यास जी महाराज अपना गुरु हरिवंश महाप्रभु को बता रहे हैं, इतनी महिमा है हितजू की। इसलिए तो उन्होंने कह दी कि कैसो ही पापी क्यों ना होए, हरिवंश नाम जो ले अलग रहती रीत के महल खवासी दे। तो जो बड़े दयालु है, हम लोगों को जो वस्तुतः जो हम लोग जो सांसारिक मनुष्य होते हैं ना, एक बात चिंतन में आ रही थी आज, हम लोग किसी लिए कुछ भी करते हैं, अगर बिल्कुल सकते हैं, हम उसे जता देते हैं। जैसे कि हमने किसी के लिए कुछ भी किया तो हम बोलते कि अच्छा ये मैंने किया था तुम्हारे लिए, भले हम घूम फिर के, और हमारे मन में बार बार ये आशा रहेगी कि इसको पता लग जाए कि मैंने इसके लिए काम किया था, इसको एक बार पता लग जाए, इसको पता लग जाए ये बात। हम भले ही प्रशंसा की चाह ना कर रहे हो, पर फिर भी हमारे मन में ये बात छुपी रहेगी किसी ना किसी कोने में, कि इसको पता तो लग जाए कि मैंने ये किया है, मैंने इसके लिए प्रार्थना करी है, मैंने इसके लिए काम किया, मैंने इसके लिए जो है ये वस्तु बनाई, या फिर कुछ भी मैंने इसके लिए ये चीज किया। तो हमको मन में ये बात कहीं ना कहीं कोने में बैठी रहती है कि भाई हमको थोड़ा क्रेडिट मिल जाए। और हमारे हितजू देखिए, हितजू की कितनी कितनी कृपा है। हितजू ने हमको शुरू से अभी तक संभाला। हम जब से भक्ति मार्ग में आए तब से हितजू ने हम लोगों को संभाला हुआ है। ये उन्होंने कभी हम लोग को पता भी नहीं लगने दिया कि हमारे पीछे किस आचार्य का हाथ है। हम लोग तो भटकते रहे यहाँ वहां, हम लोग को पता भी नहीं था कि हमारे पीछे इन आचार्य का हाथ है। बाद में जाकर के जब हमारी भक्ति थोड़ी पुष्ट हुई तो हमको पता लगा कि हमारे पीछे किन आचार्य का हाथ है। तो हमको पता लगा, उन्होंने तो अपना परिचय भी नहीं होने दिया। ऐसे उदार है, मतलब बिना परिचय के कृपा करते हैं, अहेतु से कृपा करते हैं। हमने तो उनको पुकारा भी नहीं। तो कहते भगवान पुकारोगे तब भगवान आएंगे, हमने तो पुकारा भी नहीं उनको, हम तो उनको जानते भी नहीं थे, फिर भी उन्होंने हम पे कृपा करी। ऐसे कृपालु है हमारे हितजू। और हम तो कभी कभी ये सोचते अगर हितजू ना मिले होते, हितजू ने कृपा ना करी होती तो वृंदावन ना मिला होता, श्री जी ना मिली होती, राधा वल्लभ लाल ना मिले होते, गुरुदेव ना मिले होते, कुछ भी ना मिला होता। अगर हितजू ना प्रकट होते तो क्या होगा। अगर इतना तो उन्होंने जब करुणा करी हम जीवों पर तो वो प्रकट भय। कह रही है कि निगम ब्रह्म परसत नहीं, जो रस सबते दूर कियो प्रकट हरिवंश रस कन जीवन में। आज प्रकट ना हुए होते तो वृंदावन ना होता, राधा वल्लभ लाल जी नहीं होते, निकुंज उपासना नहीं होती, हमारे हम नहीं होते, आप नहीं होते, होते तो किसी कहीं और पड़े होते, सदगुरुदेव भगवान हमको प्राप्त ना हुए होते, कुछ कुछ ना होता, पूरी उपासना पद्धति ना होती, कुछ भी ना होता अगर हितजू प्रकट ना हुए होते। उन्होंने हम सब पे कृपा करने के लिए प्रकट हुए। प्रकट कितने समय पहले हुए हैं? जो 500 साल पहले प्रकट भय हितजू, और आज तक
आज तक वो लोगों को निकुंज लेकर के जा रहे हैं। 500 साल हो गए उनको प्रकट हुए और 500 साल बाद भी आज भी वो उसी सामर्थ्य से, उसी कृपा से निकुंज तक लेकर के जा रहे हैं, निकुंज का रास्ता दिखा रहे हैं। जो कृपा वो प्रकट रूप में करते थे, वही कृपा अप्रकट रूप में कर रहे हैं। बताइए, ये उनको अपना नाम दे करके गए। आज भी जब हम लोग श्री हरिवंश पुकारेंगे तो वही आचार्य जो 500 साल पहले प्रकट थे, वही आज प्रकट हो जाएँगे श्री हरिवंश नाम से। हम लोग जब श्री हरिवंश बोलेंगे, वो गए तो वो हम लोगों को प्रकट रूप में उनका संग नहीं है, पर वो अपना नाम देके चले गए। ये नाम जो है ना श्री हरिवंश नाम, जब हम श्री हरिवंश पुकारेंगे, तब वो हमारे आचार्य, पुरोहित जो हमको प्राप्त हो जाएँगे, हमको मिल जाएँगे। आगे क्या कह रहे हैं ध्रुवदास जी? महिमा